ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप के देश ट्रंप के खिलाफ एकजुट होते हुए दिख रहे हैं। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के बयान का यूरोपीय कमीशन ने विरोध कर दिया है। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के दबाव का यूरोप मिलकर सामना करेगा। जहां ट्रंप ने उन सभी यूरोपीय देशों पर और खासकर यूरोपियन यूनियन पर 10% टैक्स और लगा दिया ग्रीनलैंड के नाम पर और कहा कि देखो, ग्रीनलैंड पर आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। ग्रीनलैंड पर अमेरिका का वर्चस्व आवश्यक है, क्योंकि आगामी भविष्य के में रूस या चीन ग्रीनलैंड पर चढ़ाई करने की अवश्य कोशिश करेगा, क्योंकि ग्रीनलैंड फ्यूचर मिनरल्स यानी रेयर अर्थ मिनरल्स की सबसे बड़ी खेप दुनिया की ग्रीनलैंड के बर्फ के नीचे है। अलग अलग लिहाज सामरिक तौर पर भी और खासकर रेयर अर्थ के तौर पर भी ग्रीनलैंड अब बहुत अहम हो चुका है। ग्रीनलैंड को लेकर फ्रांस भी ट्रंप के सामने खड़ा हो गया है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की धमकियों को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने गलत बताया। मैक्रोन ने ग्रीनलैंड पर ट्रंप टैरिफ का भी विरोध किया। मैक्रोन का कहना है कि कोई धमकी या टैरिफ हम पर दबाव नहीं डाल सकते। मैक्रोन के मुताबिक ट्रंप की टैरिफ की धमकियां अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि सभी यूरोपीय एकजुट होकर टैरिफ का जवाब देंगे। ब्रिटेन ने भी नेटो देशों पर टैरिफ का विरोध किया है। चलिए, सभी यूरोपीय देश और यूरोपियन यूनियन ट्रंप को कह रहे हैं कि आप टैरिफ नहीं लगा सकते, लेकिन क्या बिना अमेरिका के नेटो सक्षम है? ग्रीनलैंड के मुद्दे पर टैरिफ लगाकर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप से युद्ध का ऐलान कर दिया है। ट्रांस अटलांटिक टिफ इसको कहा जा सकता है। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी के बाद यूरोप के देशों में खासकर फ्रांस ने ट्रंप को बड़ी वार्निंग दे दी। फ्रांस ने कहा कि अगर ट्रंप ने हालात नहीं बदले तो अमेरिका से यूरोप के रिश्ते बिगड़ जाएंगे और फिर हालात बहुत खराब हो सकते हैं। साफ है कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन अब युद्ध की तैयारी में लग गए। 2026 में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन का एजेंडा साफ है। बर्फीले वॉर जोन में ज्वालामुखी फटने का अलार्म बजने लगा है। 2026 में डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं पूरा ग्रीनलैंड और 2026 में व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं आधा यूक्रेन। क्या है 2026 को लेकर दोनों लीडर्स का बहुत ही खतरनाक प्लान? – 2026 की शुरुआत में ही ट्रंप और पुतिन के इरादों को देखकर पूरा यूरोप घबरा गया है। मैक्रोन, मर्ज और मेलोनी अब ज़ेलेंस्की को नहीं, पहले यूरोप को बचाने की सोच रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने डेनमार्क के ग्रीनलैंड को उसी तरह निगलने का प्लान तैयार किया है जैसे पुतिन ने यूक्रेन में ऑपरेशन डॉनबास चलाया है। यानी साफ नजर आ रहा है कि ट्रंप अब 3.5 यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। 3.5 यूक्रेन यानी ग्रीनलैंड। यूक्रेन के पास जितनी जमीन है उससे 3.5 गुना बड़ा है ग्रीनलैंड। दोनों के नक्शे देखकर समझा जा सकता है कि ट्रंप का ऑपरेशन ग्रीनलैंड क्यों 3.5 यूक्रेन के बराबर कहा जा रहा है। यूरोप के सबसे बड़े देश यूक्रेन का इलाका 6,03,000 वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा है। इसके मुकाबले में ग्रीनलैंड का इलाका 21,66,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। और ये आंकड़े देखकर यूरोप बहुत घबराया हुआ है, क्योंकि ग्रीनलैंड को हटाकर खुद यूरोप का इलाका 40 लाख वर्ग किलोमीटर है। दोनों ही इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े वॉर जोन बन चुके हैं। यूक्रेन में लड़ाई जारी है,
वहीं ग्रीनलैंड की खामोशी कब बहुत बड़े युद्ध में तब्दील हो जाएगी, इसकी आहट डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में मिल रही है। यूक्रेन को यूरोप के हाल पर छोड़ चुके डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पूरा फोकस अब ग्रीनलैंड पर कर लिया है और वो उसे किसी भी सूरत में अब हासिल करना चाहते हैं। We need Greenland from the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप को सजा देनी भी शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वाला कांटा अब यूरोप को चुभना शुरू हो चुका है। ग्रीनलैंड पर यूरोप की सेनाएं पहुंच रही है। भले ही ये युद्धाभ्यास की तैयारी हो, लेकिन यूरोप के तेवर देखकर ट्रंप बिल्कुल भी खुश नहीं है। ट्रंप का टैरिफ वाला गुस्सा भड़क चुका है। ट्रंप ने ऑपरेशन ग्रीनलैंड का विरोध करने पर अपने मित्र देशों पर ही टैरिफ बम फोड़ दिया है। ट्रंप ने सबसे पहले डेनमार्क पर 10% टैरिफ लगाया, जो 1 फरवरी से लागू होगा। ट्रंप का टैरिफ बम वाला गुस्सा यहीं नहीं रुका। उन्होंने यूरोप के सबसे ताकतवर देशों पर भी टैरिफ बम लॉन्च कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन पर 10% टैरिफ लगा दिया है और ये तीनों देश यूरोप को चलाते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था ही पूरे यूरोप को कंट्रोल करती है। ट्रंप का टैरिफ बम वाला गुस्सा यहीं नहीं रुका। उन्होंने इस बम से यूरोप के कुछ देशों को भी घायल कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे पर 10% टैरिफ लगाया है, स्वीडन पर लगाया है, नीदरलैंड्स पर लगाया है और फिनलैंड पर भी 10% टैरिफ जुर्माना लगा दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बम की ताकत और बढ़ाने की धमकी दे दी है, यानी वो यहीं नहीं रुकने वाले। ट्रंप ने यूरोप पर टैरिफ धमाका करके ये बता दिया कि अगर यूरोप बैकफुट पर नहीं आया तो 1 जून से 10% टैरिफ 25% वाले जुर्माने में अपडेट कर दिया जाएगा। यानी यूरोप को शुरुआती 10% टैरिफ वाली सजा देने के बाद ट्रंप ने 4 महीने की मोहलत दी है। अब वही अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तल्खी के बीच हिजबुल्लाह की एंट्री हो गई है। खबर यह है कि लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम ने ईरान में हुए प्रदर्शन को लेकर अमेरिका और इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिजबुल्लाह के महासचिव ने कहा कि मोसाद और अमेरिकी एजेंट ईरान की सड़कों पर एक्टिव हैं और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने यह भी आरोप लगाया कि मोसाद और अमेरिकी एजेंट मिलकर ईरानी सुरक्षा बलों और आम नागरिकों की हत्या कर रहे हैं। عملاء الموساد وعملاء أمريكا يتحركون في الشوارع مستغلين الاعتراض والتظاهر على الوضع المعيشي السلمي، ولكن هؤلاء يقتلون رجال الأمن ويقتلون من الناس أيضا ويحدثون الفوضى، ويتدخل نتنياهو وترامب من أجل دعم هذه المجموعة.